हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। आज हम 10th क्लास का मैथ लेके आए हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, 10वीं क्लास का मैथ है, वो भी एक्सरसाइज 1.1 है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से, बहुत मज़ेदार से। आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, वो भी आसान तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है 135 और 225 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा संख्या कौन है? 225। जो बड़ा रहेगा उसको हमेशा क्या मानेंगे? ये मानेंगे। क्या मानेंगे? हमेशा ये मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ये बराबर 225। ठीक है, और बी बराबर हम लोग हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप कौन सा फार्मूला लगाने बोल रहा हूँ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर हिंदी में इसको बताएंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये भाज्य, यानी कि ये का हम लोग लिख सकते हैं भाज्य, बी को हम लोग लिख सकते हैं भाजक, बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? भाजक। ठीक है, कुछ नहीं तो यहाँ गुना है। क्योंकि क्या लिख सकते हैं हम लोग? भागफल। क्योंकि क्या मान सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं, मान सकते जो भी है। ठीक है, भागफल, और प्लस आर को क्या मान सकते हैं हम लोग? शेषफल। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये को हम लोग भाज्य मान सकते हैं, बी को भाजक मान सकते हैं, क्यू को भागफल मान सकते हैं, और आर को शेषफल मान सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होता है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। ठीक है, तो चलो हम इसको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लो कोई संख्या 2 है और 7 है। ठीक है, जो इससे भाग इसको काटेगा, ठीक है, इसको क्या बोलेगा? भाजक, और भाजक को भाजक बोलेगा, और इसको क्या बोलेगा? भाज्य। ठीक है, अब इसको भाग देगा। ठीक है, 2 का परम 6 आता है, कितना बार में? 3 बार में 1। ठीक, ये जो आया क्या बन गया हम लोग का? ये भागफल। क्या मिल गया हम लोग का? फल मिल गया। और नीचे जो आया वो क्या बन गया हम लोग का? शेषफल। क्या बन गया हम लोग का? शेषफल। आप लोग ध्यान से देखिए, चारों मिल रहा हम लोग का। ठीक है, जिसे हम लोग भागा दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? भाजक। जिसको हम लोग भागा काट रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? भाज्य। जिससे हम लोग जो हम लोग का निकला, ठीक है, कितना बार में, वो कितना क्या बोलेंगे? उसको भागफल। और जो नीचे आए उसको तो शेषफल हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, ये वो बोलता है बी। ये देखिए, जहाँ बी लिखे वहाँ क्या लिखें? भाजक लिखें। ठीक है, और जहाँ ये लिखें उसका नीचे क्या लिखें हम लोग? भाज्य। यानी कि ये को क्या मान सकते हैं हम लोग? भाज्य। और हम लोग क्यू को क्या मान सकते हैं हम लोग? क्यू के क्या मान सकते हैं? भागफल। और आर को क्या मान सकते हैं हम लोग? शेषफल। यही तो है सब, देखिए आराम से, यही तो है। ठीक है, अब देखिए भाज्य यानी ये बराबर, ये का मान हम लोग कितना रखने बोल रहा है? 225 है, और भाजक का मान यानी बी का मान कितना है? 135। अब ध्यान दीजिए, भाजक हम लोग कितना? 135, और भाज्य कितना है? 225। तो हम लोग क्या करेंगे? भाजक से भाज्य को भाग देंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। कितना है? 135 से कितना भाग देना, यानी कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देंगे। देते हैं, एक के बार में कटेगा 135। ठीक है, 5 में 5 जाएगा 0। ठीक है, 12 में 3 गया तो 9। कितना आ गया हम लोग का? देखिए हम लोग का 2 ठो दिया था, भाजक भी दिया था और भाज्य भी दिया था, यानी कि ए भी दिया था और बी भी दिया था, लेकिन क्यू आर यानी भागफल और शेषफल नहीं दिया था। यानी कि भागफल कितना क्या निकला हम लोग का? 1। तो यहाँ देखिए भागफल कितना हम लोग का यहाँ निकला? 1 प्लस। ठीक है, प्लस ये लिखते हैं, इतना दूर में नहीं, दूर लिखा जाता है। और देखिए शेषफल यानी आर कितना निकला हम लोग का? आर कितना निकला? आर हम लोग का 90 निकला। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ, अब क्या करेंगे? इसको हम लोग आगे लाएंगे। देखिए 135 को पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, यानी कि जिसको भाजक था उसको क्या बनाएंगे? भाज्य बनाएंगे। ठीक है, बराबर, और जो सबसे पीछे यानी जो शेषफल बच गया था ये वाला, उसको हम लोग क्या बना देंगे? भाजक। अब क्या करेंगे? इससे इसको भागा देंगे, यानी भाजक से भाज्य को भागा दे देंगे। तो भागा देते हैं फिर, 90 भागा 135। ठीक है, 90 भागा 135, ये क्या बन गया हम लोग का? बी, यानी कि भाजक बन गया हम लोग का ये
बी बन गया, सॉरी ये ए बन गया। ठीक है, हम लोग का क्या निकालना है, क्यू और आर यानी भागफल और शेषफल निकालना है। तो 90 180 हो जाएगा, नहीं एक के बार में काटना होगा, 90 90 एकम 90, 5 बचा 4, 13 में हो जाएगा तो 4। ठीक है, यानी कि क्या क्या देखिए 135 और 90 पहले से 135 और 90 है, यानी कि 90 भागा 135 किए तो हम लोग का क्या निकल गया। अब हम लोग का देखिए क्या निकालना, हम लोग का भागफल। भागफल कितना निकल गया हम लोग का, इसी के बोलते हैं हम लोग क्यू, इसी के भागफल बोलते हैं ना। भागफल कितना निकला हम लोग का 1, तो 1 लिखते हैं गुणा में। ठीक है, यानी कि क्यू कितना निकला हम लोग का 1, फिर प्लस प्लस आर कितना निकला, शेषफल को क्या बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं हम लोग। कितना निकला 45 लिख देते हैं। ठीक, फिर से देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, वही नियम, 90 को हम लोग इधर लाएंगे, इसको क्या जो भाजक था उसको भाज्य बना देंगे। ठीक है, और जो शेषफल है उसको क्या बना देंगे, भाजक। ठीक है, यानी कि ये 90 45 दूनी 90, इसको क्या बना दिए हम लोग, इसको भाजक बना दिए। शेषफल को क्या बना दिए, देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, ये शेषफल था लेकिन अब क्या बन जा रहा, भागफल, सॉरी ये शेषफल था अब क्या बन रहा, भाजक। ठीक है, और ये क्या था हम लोग का, ये हम लोग का भाजक था, अब क्या बन गया, भाज्य बन गया। ठीक है, यानी 90 दूनी 45 दूनी 90। ठीक है, हम लोग एक भागफल कितना निकला, 2 निकला और शेषफल 0। देखिए भागफल हम लोग का भागफल कितना निकला 2 और शेषफल 0। ठीक है, तो ये तो हम लोग का आंसर है। देखिए यहाँ ध्यान से, अब 45 से हम लोग भाग दिए। ठीक है, 90 को, और इसका शेषफल क्या है 0 आ गया, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। यानी कि HCF हम लोग क्या हो गया, HCF बराबर 45 आ गया। ठीक है, हम लोग इसको भाग दिए 45 और शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, तो हम लोग का आंसर ये है। जिसे भाग लगाए नीचे में क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो आंसर हम लोग का ये है 45 नंबर का बनाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर का 196 और 38,220 है। अब इसमें बताइए ये किसको मानेंगे हम लोग, ये बताएं हमें, ये बताएं पीछे वाला। ठीक है, ये हमेशा किसको मानेंगे, बड़ा वाला संख्या, यानी कि ए बराबर 38,220 और बी बराबर हम लोग क्या रख जाएंगे 196। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, परिमिका भी बोलता है इसको। ठीक है, या तो एल्गोरिथम जो भी आप लोग लिखना चाहेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम, ये फार्मूला क्या बोलता है, ये बराबर आप लोग का आध हो गया होगा, ये बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, ये हम लोग ये का वैल्यू कितना दिया हम लोग का 38,220 बराबर बी का मान कितना है 196। अब इसमें देखिए हम उतना नहीं बताएंगे बार बार, क्योंकि ये बताएं ए को क्या बोलते हैं हम लोग, ए को ये को भाज्य, बी को भाज्य, क्यू को भागफल और आर को शेषफल बोलते हैं। ठीक है, हम बता चुके हैं पीछे। ठीक है, तो बार बार हम उतना रिपीट नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इससे इसको भागा देंगे, यानी 196 से 196 भागा 38,220, ये क्या हो गया हम लोग का भाजक बन गया। और भाजक को क्या बोलते हैं हम लोग, बी बोलते हैं। भाजक को क्या बोलते हैं, बी। ठीक है, और भाज्य को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे 196 एक के बार में काट देते हैं, 196 कम 96। ठीक है, 12 में 6 गया तो 6, यहाँ 7 बचे, 7 में 9 नहीं घटेगा तो 17 में 9 गया बता 8 बच्चा। ठीक है, और 2 में 1 गया तो 1 बच्चा, 186। अब 196 में 186 नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग 2 ले लिए। कितना हो गया 18 62 हो गया, यानी कि 1862 हो गया। अब देखिए कितना बार में हम लोग काट सकते हैं इसको, कितना बार में काट सकते हैं हम लोग, 196 9 बार में करके देखते हैं। 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8 9 8 17, कितना हो गया 9 बार में 17, इससे आगे नहीं जा सकते हम लोग। ठीक, इतने लेते हैं 17 64, कितना बार में काट रहे हैं इसको, 9 बार में, 17 64 हो गया हम लोग का। अब यहाँ देखिए घटाते हैं इसको, 12 में 4 गया तो 8 बचा। ठीक है, यहाँ 5 बचा, 5 में 6 नहीं घटेगा तो 15 में 6 गया तो 9 बचा, और इधर कैंसिल 7 7। ठीक है, कितना हो गया हम लोग का 98 9 बार में। अब यहाँ क्या बचा, एक ठो जीरो ले आए 980 यानी कि 196 गुना 2 करके देखते हैं, 2 6 12 नहीं 5 बार करके देखते हैं, 196 गुना 5
5 20 5 9 45 46 48 5 5 और 4 9, ठीक है, यानी कि 5 बार में कट सकता है, ठीक है, 980 5 बार में कट गया। देखिए इसका अब, ठीक है, इसमें भाग शेषफल क्या है हम लोग का, शेषफल यानी कि r बराबर क्या है हम लोग का 0, ठीक है, और ये क्या हो गया हम लोग का भागफल, क्या हो गया हम लोग का भागफल, जिसको क्या बोलते हैं q, ठीक है। देखिए b हम लोग लिख दिए, q लिखना है, q हम लोग का कितना आ गया यानी भागफल, क्योंकि हम बोलते हैं हम लोग भागफल, ठीक है, कितना है 195, ठीक है, प्लस r कितना है हम लोग का 0, जहाँ जो शेषफल अगर 0 आ गया इसका मतलब जिससे हम लोग भाग दे रहे थे वही आंसर, यानी कि इसमें आंसर क्या है हम लोग का 196, यानी कि इसको HCF बोल सकते हैं, HCF बराबर 196, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आ रहा है ये लोग, ठीक है, आने दो। देखिए अब तीसरा लास्ट वाला, ठीक है, 3 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन कितना है, क्या है क्या हम लोग का 3 नंबर का है 68 8 67 और 295, ठीक है। इसमें ये क्या मानेंगे हम लोग बताएं, ये किसको मानेंगे, बड़ा संख्या, ये बराबर बड़ा कौन है 867 है, 867 और बी को मानेंगे हम लोग 255, छोटा है इसलिए, ठीक है। अब इसमें फार्मूला ये लगेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ये फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। ए का मान कितना दिया हम लोग का, ए का मान 867 बराबर बी का मान कितना हम लोग 295, यानी कि 295 से 800 को भाग देते हैं, ठीक है। देखिए देते हैं 295 भागा 867, 295 यानी कि 200 400 600 तीन बार में कट सकता है, ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 का 3 6 और 1 7, ठीक है, 7 में 5 जाएगा 2 बच्चा, या 5 15 में 9 0 1, ठीक है, 102 हम लोग को। देखिए अब Q हम लोग को ये भागफल कितना आ गया हम लोग का, भागफल हम लोग का आ गया 3 और प्लस शेषफल, ये शेषफल है हम लोग का, शेषफल कितना आ गया 102, ठीक है। अब हम लोग फिर यही करेंगे, इसको जो b यानी कि जो भाज्य है जिसको हम भाजक बोले थे उसको हम लोग आगे करेंगे, यानी कि 255 हम लोग आगे लाएंगे, ठीक है। और जो शेषफल आया हम लोग का, शेषफल कितना आया 102, उसको यहाँ लाएंगे, ठीक है, यानी कि उसको क्या बना देंगे हम लोग भाजक बना देंगे, और जो हम लोग का भाजक था उसको क्या बना दिया भाज्य, ठीक है। अब इसको फिर भागा देते हैं 102 भागा 255, 2 बार में कटेगा, 2 बार में 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 2 का पड़ेंगे 0 बार 0, 2 के 2, 2 बार में कटेगा 5 51, ठीक है। अब हम लोग का देखिए ये हम लोग का भागफल आने की Q कितना आया हम लोग का, देखिए Q कितना आया हम लोग का 2 आया, ठीक है। और शेषफल आया हम लोग का कितना, शेषफल 51 लिखते हैं, ठीक है। अब 51 गुना कितना करेंगे, 51 गुना 102, 51 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। हम लोग शेषफल यानी कि भागफल कितना निकला इसमें, हम लोग इसको भी आगे करते हैं 102, ठीक है, इसको यहाँ लाते हैं गुना, शेषफल हम लोग कितना निकला 2, और इसमें सॉरी भागफल कितना निकला 2, और शेषफल आया हम लोग का इसमें 0, जिसमें हम लोग 51 से भागा दिए और इसी में 0 आ गया, ठीक है। जब 51 से भागा तो देखें कि इसमें शेषफल कितना आ गया 0 हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का HCF ये हम लोग का निकल गया, HCF बराबर 51, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तीनों, अब आते हैं दूसरा नंबर में, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन अच्छा समझना होता है। देखिए दर्शाए कि यानी सिद्ध करने बोल रहा है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम संख्या किसको कर सकते हैं हम लोग, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या हो गया विषम संख्या, विषम भी हो गया, पूर्णांक भी हो गया, ठीक है, और धनात्मक भी हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग का, ठीक है। पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ
क्यू कोई पूर्णांक है, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक में 6q+1 या 6q+3 या 6q इसका रूप में हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो हो सकता है, हम लोग देखेंगे, इसको बनाएंगे, सिद्ध करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, हम यहाँ हल लिखते हैं पहले। ठीक है, हल लिख लिए, अब बनाते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं माना कि विषम पूर्णांक। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम लोग, ये मान लेते। ये क्यों माने, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे दिया, पहले हम लोग को दिया 6q+1 दिया, फिर 6q+3 दिया और 6q+5 दिया। ठीक है, ये 5 तो दिया हम लोग का, इसको बोल रहा है इसका रूप हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहा है, हर जगह क्यू है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, ये फार्मूला नहीं होता, ए बराबर BQ+R। देखिए बी जगह हर जगह क्या हो रहा है हम लोग का, बी जगह क्या मिल रहा है हम लोग का, 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो बी को वैल्यू हम लोग को पता चल गया। और ये हम क्यों माने, ये हम अपने से माने, इसलिए ए बराबर, देखो विषम पूर्णांक बराबर क्या माने हम लोग, ए माने, अपने से माने। ठीक है, तो बी हम लोग का क्या मिल गया, बी हम लोग को क्या मिल गया, बी, यानी कि बी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, भाजक, यानी बी को क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक। ठीक है, बी कितना मिल गया हम लोग का, 6। ठीक है, क्यू तो हर जगह क्यू है, क्यू का को फिर। ठीक है, अब देखिए आर, यानी आर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, शेषफल। आर का वैल्यू एक जगह एक समान है, हर जगह नहीं, अलग अलग है, तो हम लोग उसको नहीं ले सकते, यानी कि आर की वैल्यू हम लोग इसमें नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए और बी। ठीक है, हम लोग अभी पीछे वीडियो में, पीछे 1-2 नंबर में हम लोग ये सीखें कि बी से भागा ये करते हैं। ठीक है, ये करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बी क्या हम लोग का भाजक है, 6 है, और ये क्या हम लोग का भाज्य है ना, तो हम लोग 6 गुना, अगर 6 भागा ए करेंगे तो इसका जो नीचे जो शेषफल आएगा क्या आएगा, 6 से कम ही आएगा, है ना। जब हम किसी से भागा देंगे तो क्या जो शेष बचेगा, यानी शेषफल बचेगा, वो हमेशा जिससे भागा लगा उससे कम बचेगा ना। मानेंगे यहाँ 6 भागा हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 से कम आएगा। देखिए समझिए, यानी 2 भागा अगर हम 3 करेंगे तो 2 कितना बचा, यहाँ शेषफल कितना बचा, 2 से कम बचा ना। इसी तरह यहाँ 6 है, तो हम लोग भाग देंगे तो देखिए क्या आ सकता है हम लोग का, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन 6 नहीं आएगा। ठीक है, 6 से ज़्यादा भी नहीं आएगा, इतना आ सकता है, 5-6 ठो आ सकता है हम लोग का। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए आगे हम लोग लिखते हैं, आगे हम लोग क्या बनेगा, आगे बनेगा यूक्लिड, फिर फार्मूला लगाने बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका भी बोलता है यूक्लिड। ठीक है, परिमिका, एल्गोरिथम भी बोलता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन फार्मूला क्या होता है आप लोग का याद हो गया, ए बराबर BQ+R। ठीक है, आर का वैल्यू हम लोग पहले शुरू में क्या ले सकते हैं, 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2, फिर 3, 4, 5, अब 5 निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या, ये 6 ठो दिया, ठीक, 6 ठो दिया, एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2, 3, 4, 5 रखेंगे, और इसे तीनों में निकाल कर देखेंगे आर का वैल्यू, आर का जगह रख के देखेंगे, और क्या देखेंगे, क्या ये सब तीनों आ रहा है। ठीक है, तो ये हम क्या लेंगे शुरू बार, ये बराबर, ए का मान कुछ नहीं, तो ये बी का मान कितना हम लोग 6, क्यू का कुछ नहीं, वैल्यू नहीं है, प्लस आर का मान क्या रखे हम लोग 0, क्या निकल गया हम लोग 6Q निकल गया। ठीक है, एक ठो हो गया। अब दूसरा, अगर आर बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, आर बराबर 1 रखने पर अगर हम लोग इसे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला, ए बराबर BQ+R। ठीक है, बी का मान 6 और क्यू का मान कुछ नहीं, और प्लस आर का मान कितना है, कितना रखें, 1, कितना निकल गया 6Q+1 निकल गया। अब दूसरा देखते हैं, अगर आर का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो ए बराबर BQ+R, बी का मान 6, ए का मान पता नहीं, और आर का मान 2 निकल गया। फिर आर बराबर 3 रखते हैं, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ए बराबर 6Q+R का मान 3 हो गया, क्या निकला 6Q+3। आर बराबर अगर 4 रखते हैं, आर बराबर अगर हम 4 रखें तो ये बराबर 6Q+R। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं नीचे हो गया शायद 6Q+, यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं 6Q+4 हो गया।
ठीक है। अब आगे देखिए एक ठो और बच्चा r बराबर अगर हम लोग का 5 रखना है तो ये बराबर 6q + 5 यानी 6q + 5। अब देखिए ये तीनों क्या 6 + 1 6 + 3 और 6q + 5 कहीं मिल रहा है हम लोग का, जो मिल रहा है तो इसका मतलब हम लोग का आंसर मिल गया। देखिए यहाँ एक ठो है, ये क्या हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। एक ठो यहाँ मिल गया, ठीक है। एक ठो हम लोग का यहाँ मिल गया और एक ठो यहाँ मिल गया, यानी तीनों मिल गया, ठीक है। 6q + 1 मिल गया, 6q + 3 मिल गया और 6q + 5 मिल गया। हम लोग को लिख सकते हैं कहाँ यह पूर्ण विषम, हम लोग लिख सकते हैं इसमें हाँ ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है, ठीक है। हम लोग ये बना सकते हैं। आंसर हम लोग का तीनों मिल चुका है, एक ठो ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये। हालांकि आंसर ये सब किताब में देखेंगे तो पांचों आंसर दे दिए जो हम निकालेंगे। 6q है होगा, 6q + 1 होगा, 6q + 2 होगा, 6q + 3 होगा, 6q + 4 होगा और 6q + 5 होगा, पांचों दे दिया। लेकिन हम लोग का मेन इसमें ये निकालना कि इसका रूप में आ सकता है, हाँ इसका रूप में ये तीनों आ सकता है, ठीक है, जब सिद्ध किया हम लोग, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर का बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से। चलिए तो हम लोग तीसरा नंबर बनाते हैं। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम इतना बड़ा लिख नहीं सकते क्योंकि बोर्ड उतना जगह नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आप लोग का बुक से दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए देख रहा है आप लोग का, देखिए क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाए, ठीक है। देखिए जो 616 उसको क्या मानेंगे हम लोग, बड़ा संख्या है। 616 और 32 है, जो बड़ा संख्या उसको क्या मानेंगे हम लोग, ए मानेंगे, और जो छोटा संख्या उसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन इसमें दिमाग मत लगाए, ठीक है। तो उसका आंसर हम लोग निकल जाएगा क्या, 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ के सुना दिया आप लोग का क्या निकल गया, 616 और 32, ठीक है। ये है दोनों क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए हम लोग बड़ा संख्या किसको मानेंगे हम बताएं, ठीक है। हल लिखते हैं, बड़ा संख्या हम इसे क्या मानेंगे, ये मानेंगे, यानी बड़ा संख्या कितना है 616 और b बराबर 32 यानी कि छोटा संख्या, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। क्या फार्मूला बोलता है ये बराबर BQ + R, ये बोलता है फार्मूला। ए का मान कितना है 616 बराबर बी का मान 32 यानी 32 से 616 का भाग देते हैं, 32 भागा 616, ठीक है। एक बार में काटते पहले 32, 11 में 2 गया बच्चा 9, अब 5 में 2 गया, सॉरी 5 में 3 गया बच्चा 2, ठीक है। और यहाँ कितना बच गया 6 बच गया, ठीक है। अब देखते हैं फिर 32 से कटेगा, 32 2 9 18 यानी कि 9 बार में देख लेते हैं, 9 का 9 18, 9 का 9 18, 3 9 27 और 1 28 यानी 288, 3 बार में तो 300 पूरा हो जाएगा, 320 हो जाएगा, इसलिए इतना हम लोग लेंगे, ठीक है। 288 हम 10 बार में नहीं काट सकते, 10 बार में काटेंगे तो पूरा 320 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहे, तो चलो हो गया कितना 9 बार में, ठीक है। 9 बार में 288 आ गया, 2 कैंसिल, इससे 16 में 8 गया तो 8 बच्चा, यहाँ 8 में 8 गए कैंसिल, ठीक है, 0 बच्चा। क्या निकल गया, ये हम लोग का Q, ये हम लोग का R और ये और ये B, ठीक है। ये भाजक निकल गया हम लोग का, ये भाज्य और ये भागफल और ये शेषफल, ठीक है। हम लोग देखो Q कितना निकला, Q कितना निकला 19 निकला, और R कितना निकला 8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लाएंगे, 32 को ये बनाएंगे और शेषफल बचा हम लोग का 8 यहाँ, ठीक है, उसको क्या बनाएंगे B बनाएंगे, ठीक है। फिर 8 भागा 32, 8 8 16 8 चौके 8 चौक 32 4 बार में, ठीक है। क्या निकल गया हम लोग का भागफल कितना निकला हम लोग का 4, और शेषफल कितना निकला, शेषफल 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम लोग का
8 से हम लोग भाग लगाएं, पूरा कट गया, शेषफल क्या आ गया हम लोग का, यानी कि आर कितना आ गया हम लोग का 0 आ गया, आर क्या हम लोग का 0 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर है हम लोग का 8 बांट सकते हैं उसको, 8 स्तंभ में बांट सकते हैं। ठीक है, हम लोग का आंसर ये हो गया 8। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगी। चलो अगला बनाते हैं। तो चलो हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए हम बोर्ड में नहीं लिख सकते हैं, तो आपको हम किताब से ही दिखा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, पढ़ के बता रहे हैं, इसमें आप लोग को दिख रहा होगा अच्छा से स्पष्ट रूप से। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। दूसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन सेम है। ठीक है, जैसे हम लोग दूसरा नंबर बनाए ना, उसी तरह ये तीसरा नंबर चौथा नंबर भी बनेगा। ठीक है, संकेत, यहाँ संकेत आने के कुछ बता रहा है, ध्यान से देखना। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। ध्यान रखना, इसमें सब में क्या करना, वर्ग करना हम लोग का। ठीक है, और दर्शाए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3। देखिए यहाँ हम लोग का ये बोल रहा है कि 3, देखिए 3m+1 या 3m या 3m+1 का रूप में हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, इसमें माना कि पूर्णांक, ठीक है, माना कि पूर्णांक बराबर ये। ठीक है, देखिए माना कि पूर्णांक बराबर ये। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे हम लोग, भाजक b बराबर हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर। देखिए ये फार्मूला जो हम लोग शुरू में बताएं वो फार्मूला नहीं है, ये बराबर BQ+R। ठीक है, ये का हम लोग माने b का मान क्या दिया, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी देते, क्या हम लोग b का मान 3 रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बता दिया 3m। ठीक है, 3m, तो हम लोग b का मान क्या रख सकते हैं, 3। ठीक है, रख सकते हैं, यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं किया। ठीक है, हम लोग क्या रख सकते हैं, b का मान क्या रख सकते हैं, हम लोग 3 रख सकते हैं। ठीक है, Q+R का मान चेंज है। ठीक है, तो हम लोग हर जगह क्या रख सकते हैं, b का मान चेंज 3। ठीक है, अब हम लोग का क्या निकालना, शेषफल। ठीक है, शेषफल यानी r बराबर क्या निकालेंगे हम लोग, r बराबर क्या रख सकते हैं, अगर हम लोग a भागा, देखिए समझिए, a भागा 3 करेंगे तो शेषफल हम लोग नीचे क्या बनेगा, शेषफल कितना आएगा हम लोग का, a से कम आएगा, यानी 3 से कुछ कम आएगा, यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है। आप समझ में, सेम उसी तरह है, उसी तरह बन रहा है। अब देखिए यहाँ वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या बोलते हैं फार्मूला, ये बराबर BQ+R होना चाहिए। ठीक है, ये का मान ये, b का मान 3, Q+R का मान क्या रखेंगे हम लोग, एक बार 0 रखते हैं। ठीक है, एक बार 0 रखेंगे। ठीक है, तो क्या निकला, ये बराबर 3Q निकला। समझ में आ रहा है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ये बराबर 3Q निकला। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना हम लोग का, क्या हम लोग की क्या करने बोल रहा है, हम लोग किताब में पढ़े तो वहाँ क्या वर्ग करने बोले थे, क्या वर्ग, यानी कि इसमें क्या, इसमें भी वर्ग और इसमें भी वर्ग लगाएंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को निकाल लेंगे। ठीक है, ये का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9Q² हो गया। ठीक है, 9 हो गया, ये का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9Q²। ठीक है, फिर ये स्क्वायर, ये तो चलेगा हम लोग के साथ में। ठीक है, और अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, अगर 3 को गुणनखंड करेंगे 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 3 को 3 बार पढ़ेंगे 9 होगा। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए 2 ठो लिखेंगे तो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि इसको क्या हो गया, 3
इसको 3a स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो इस तरह हम लोग लिखें, दो तोड़ें। आ रहा समझ में? ठीक है, 3 स्क्वायर यहाँ भी लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में है, लग जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर बराबर 3 गुना क्यू आने की। देखिए अब जहाँ 3q स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, मानेंगे, माना 3q स्क्वायर का जगह m रखने पर, जहाँ 3q है वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, m रखेंगे। ठीक है, m, ठीक है, m रखेंगे। तो ये बराबर हम लोग का क्या निकल गया, 3m। ठीक है, हम लोग का एक ठो निकल गया, 3m हम लोग का एक ठो निकल चुका है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, यहीं पर निकालते हैं दूसरा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो फिर वह फार्मूला लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r। a का मान पता नहीं, b का मान कितना है, 3 है, फिर q का मान पता नहीं, फिर r का मान 1। ठीक है, फिर यहाँ a, अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, फिर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, यहीं पर हम लोग बनाते हैं, ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है हम लोग का, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा हम लोग का, देखिए फार्मूला अगर आप लोग का होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी के रूप में तोड़ देंगे, यानी कि 3, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2, a का मान 3, ये इसको ये मानेंगे और इसको b मानेंगे। ठीक है, तो 3 गुना 3q प्लस 3a गुना फिर होगा a का मान 1, b का मान 1। ठीक है, 3a स्क्वायर प्लस 2, ये a का मान 3 है और b का मान 1 है। ठीक है, ये हम लोग का a था, ये हम लोग का b प्लस b का मान 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तोड़ते हैं इसको, a स्क्वायर। अब देखिए गुना करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर हो गया, 9 क्यूब स्क्वायर हो गया, 9 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस दुका पढ़ेंगे 3 बार, 2 3 6 यानी कि 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको हम लोग मिटाएंगे नहीं, यहाँ से बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसमें कोमा लेंगे, कोमा क्या लेंगे हम लोग, इसमें कोमा लिख सकते हैं। देखिए कौन सा पारा आ गया, जो 3 भी आ रहा है और 9 भी, यानी कि 9 भी आएगा और 3 भी आएगा। कौन सा ऐसा पारा है, 3 का पारा है, तो हम लोग इसमें कोमा ले सकते हैं। 3 का पारा हम लोग कितना बार में आएगा, 3 बार में, 3q स्क्वायर प्लस 3 का पारा में 6 कितना बार में, 2 बार में, 3 का 3 3 6। ठीक है, और 1 तो नहीं आएगा, प्लस इसको 1 इधर रख देते हैं। अब हम लोग लिखते हैं ये स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, हम लोग यहाँ मानेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q का मान m, यानी m रखने पर यानी जहाँ 3q प्लस 2q है। ठीक है, इसका जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, m रखने पर हम लिख दिए। ठीक है, तो क्या रखेंगे हम लोग यहाँ, इसका जगह m। ठीक है, गुना में m प्लस 1। ठीक है, फिर क्या निकल गया हम लोग का, ये स्क्वायर बराबर गुना किए 3m प्लस 1। ठीक है, दोनों हम लोग का मिल गया। एक तो हम लोग का 3m निकालना था, निकल गया, दूसरा 3m प्लस 1 निकालने थे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए, ये देखिए हम लोग का यहाँ हो गया तो। ठीक है, तो हम लोग को देखिए ये समीकरण हम लोग का, हम भूल गए थे, समीकरण 1 निकला हम लोग का, ये समीकरण 2। समीकरण हैं कि समीकरण 1 को और समीकरण, यहाँ हम लोग आगे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ समीकरण लिखते हैं हम लोग, यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि
3m, 3m प्लस 1 थोड़े 3m+1 का वर्ग हो सकता है। बस हो गया इतने, ठीक है। हम लोग सेम 2 नंबर जिस तरह बनाए थे बस उसी में, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हम लोग का ये समीकरण 1 मानना होगा, समीकरण 2 मानना होगा, और ये WP का होल स्क्वायर मानना होगा। ये कंप्लीट होगा, a² + 2ab, ठीक है, प्लस b² हो गया। समझ में आया आप लोग का, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग अब 5वां नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 4 तक कंप्लीट हो गया, अब आते हैं 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप हो सकता है। हम लोग का ये बोल रहा है कि कौन सा फार्मूला लगाना बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ठीक है। और दर्शाना बोल रहा है क्या क्या 9m या 9m+1 या 9m+8 आ सकता है, क्या इसका रूप हो सकता है, ठीक है। चलो हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। पहले मानते हैं, चलो लिखते हैं, माना कि पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक बराबर ये, ठीक है, माना कि पूर्णांक बराबर ये, ठीक है। अब बी कैसे मानेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर सब में दिया है, एक ठो 9m दिया, एक ठो 9m+1 दिया और 9m+8 दिया। इसका जगह देखिए हम लोग क्या, हर जगह हम लोग अगर फार्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन का, a बराबर BQ + R होता है। देखिए ये हम लोग माने, ठीक है, ये हम लोग माने इसलिए ये नहीं दिया। बी का जगह क्या दिया हम लोग को 9, ठीक है। Q का नहीं दिया, R का भी नहीं दिया, R का वैल्यू हर जगह चेंज कर दिया। जो हम लोग 2 और 4 जो बनाए सेम उसी तरह बनाना है, बस उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे आगे फिर भाजक हम लोग को पता है किसको बोलते हैं, b, यानी b बराबर यहाँ पर कितना दिया हम लोग को 9, लेकिन अगर 9 रखेंगे तो बहुत निकालना पड़ेगा। जैसे 9 रखेंगे तो 1 2 यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको जगह अगर 3 रखते हैं तो हम लोग कहाँ तक निकालना पड़ेगा, 0 से 2 तक, कितने समझ में आ रहा है। यानी कि a से अगर भागा 3 देंगे, आप समझिए, अगर a से भागा 3 देंगे तो इसका जो शेषफल आएगा, यानी कि इसका जो शेषफल नीचे जो बचेगा वो जिसे भागा देंगे उससे कम ही आएगा, उससे ज़्यादा ना। यानी कि हम 2 से अगर 8 को 9 से भागा दे देंगे तो 2 चौक 8, 2 से कम बचा, यहाँ शेष बचा ना 2 से कम, तो ये हम समझा रहे हैं। अगर ये से अगर कुछ भागा देंगे, यानी कि जिससे भागा देंगे उससे कम भी बचेगा, तो हम लोग क्या बचेंगे यहाँ से। अब देखिए शेषफल यानी इसको क्या बोलता है, आर हम लोग कितना हो सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, इससे ज़्यादा भी नहीं आ सकता है क्या भागा में नहीं है, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन फार्मूला हम लोग लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक, प्रेमिका से क्या होता है, a बराबर BQ + R। a का वैल्यू हम लोग को पता है, नहीं पता है, b का 3 माने, q का Q + R का मान कितना रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या रखें, 0, यानी कि a बराबर 3Q हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ बोल रहा है घन, पूर्णांक का घन, यानी कि क्यूब करने बोल रहा है, ठीक है। तो क्यूब करते हैं हम लोग, a का क्यूब और 3Q का क्यूब हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, 3Q का ये होगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे दोनों यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, घन करने पर, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, ठीक है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 का क्यूब हो गया, ठीक है। फिर a का क्यूब, जगह हम नहीं ज़्यादा लेंगे क्योंकि इतना बनाना होता है ना, एक बहुत लंबा बनेगा तो थोड़ा सा हम लोग जगह बचा कर चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब ये नहीं कहना कम चूसी कर रहा है सर, ठीक है। देखिए 3 हो गया, अब 27 को 3 अगर हम लोग 3 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, इसका 27 आएगा, यानी 3 गुना 3 क्यूब, ठीक है। 2 ठो मिलाएंगे, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 ठो मिलाएंगे 9 आएगा, 3 का पढ़ेंगे 3 बार 9 होगा, गुना ये को 3 क्यूब बच गया, इधर बचा ना, ठीक है। अब फिर देखिए ये क्यूब बराबर 9, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, अब यहाँ आ गया 3 क्यूब, ठीक है। अब देखिए 9 का 9 लिख दिए हम, अब यहाँ 3 क्यूब का क्यूब है, इसका हम लिखेंगे
3 क्यूब का मान, 3 क्यूब का मान m रखने पर, क्या रखने पर, m रखने पर, ठीक है, m रखने पर, ठीक है। जहाँ 3 क्यूब का जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं, यानी कि इंटू m। आ रहा समझ में? तो निकल गया हम लोग का ये क्यूब बराबर 9m, ठीक है। ये समीकरण 1 हुआ, यानी कि हम लोग का एक ठो, ये देखिए 9m बोला, एक ठो निकल गया एक ठो हम लोग का निकल गया ना। अब देखिए, अब दूसरा, चलिए तो हम लोग का देखिए यहाँ तक हो गया 9m प्लस, समीकरण एक तो हम लोग का मिल गया 9m प्लस, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं हम लोग का। अब देखिए r बराबर हम लोग क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस r, ठीक है। a का मान हम लोग पता है, a का मान पता नहीं, b का मान 3 और q का मान पता नहीं, फिर r का मान 1, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर। तो हम लोग यहाँ करते हैं ये क्यूब, ठीक है, ये क्यूब ये पर हो जाएगा, ये क्यूब बराबर ये क्यूब 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है। दोनों तरफ क्या बोल रहा है, दोनों तरफ घन करना, दोनों तरफ यहाँ देखिए, यहाँ भी इधर भी घन कर दिया, यानी इधर भी क्यूब इधर भी कर दिया, ठीक है। अब इसको लिखते हैं ये। अब फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखिए 3 क्यू, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का क्यूब हो गया। फार्मूला ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी का, ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। आ रहा समझ में आप लोग का? देखिए इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए एक लिख दिए, अब देखिए 3, इसको क्या मानेंगे, 3 क्यू का ए मानेंगे और एक को भी मानेंगे, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं 3 क्यू का क्यूब हो गया, देखिए ए का मान 3 क्यूब लिख दिए, फिर प्लस 3 है, 3 लिखें, फिर ए का मान 3 क्यू का होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, 1 रख दिए, बी का मान 1 है ना, देख रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस लिख दिए, फिर यहाँ 3 है, 3 लिखें, फिर ए का मान 3 क्यू है, 3 क्यू, फिर बी का मान कितना हम लोग का 1 है, बी का मान 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। बी का मान 1 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रख दिए, ठीक है। अब देखिए प्लस बी का मान होल क्यूब है, समझ में आ रहा है? अब देखिए बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं, इसको तोड़ते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 क्यू का क्यूब हो गया। देखिए ये क्यूब कहीं नहीं छोड़ा, 3 का हम लोग 3 से गुना किए, यानी 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, लेकिन क्यूब का भी 3 बार गुना करेंगे तो 3 क्यूब आ जा रहा है, समझ में आ रहा है? इसको पीछा नहीं छोड़ता है। प्लस 3, अब देखो साथ में यहाँ से तीनों कंप्लीट करेंगे। 3 का पढ़ा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का पढ़ेंगे 3 बार, 3 9 27 का क्यूब, और एक को गुना करेंगे तो उतना आएगा 27 गुण 27, ठीक है। फिर प्लस स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, 3 9 27, 3 का पढ़ेंगे 3 बार, 3 का पढ़ेंगे 3 बार, 3 तिया 9 क्यूब, प्लस फिर 3 का घन कितना होगा, एक होगा, ठीक है। एक को जितना बार गुना कर लो, हजारों गुना कर लो, कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये क्यूब बराबर, अब देखिए इसको में कोमा लेंगे, क्या करेंगे, कोमा लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोमा नहीं लेंगे तो हम लोग का आगे फिर नहीं बढ़ेगा। क्या करेंगे, कोमा लेंगे। कोमा इसमें क्या लेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें ऐसा कुछ कोमा लेना होगा जो एक ही पाड़ा में आता है, यानी एक को छोड़कर बाकी बात ये सब ऐसा पाड़ा हम लोग को चूज करना होगा जो 27 9 भी आता है। तो क्या होता है हम लोग का 3 का पाड़ा में आता है, ठीक है, 9 का पाड़ा भी आता है, तो 9 के ले लेते हैं हम लोग। 9 का पाड़ा में 27 कितना बार में होगा, 3 तिया 9 बार में, 3 बार में, 3 9 का 9 तिया 27 का क्यूब, यहाँ भी क्यूब नहीं छोड़ा साथ में, फिर प्लस, फिर 9 का पाड़ा में 27 कितना बार में, 3 क्यूब, यहाँ भी हो गया। फिर 9 का पाड़ा में 9 एक बार में आता है, ठीक है, तो एक को हम लोग लिखा नहीं जाता है, यहाँ सिर्फ क्या है, क्यू लिख दिए, हो गया। फिर प्लस इधर क्या बचा, क्योंकि 9 का पाड़ा में एक तो आता नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग यहाँ यहीं पर लिख सकते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं हम लोग कि 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूब का मान
एम रखने पर, यानी इसका जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, एम रखेंगे अब। ठीक है, तो लिखेंगे ये जगह हम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जगह नहीं होगा, इसलिए हम बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब 9 लिखें और इसका जगह यहाँ से यहाँ तक इसका जगह क्या रखें हम लोग, एम रखें। क्या रखेंगे, एम। और लास्ट में क्या बचा हम लोग का, ये ला एक बच्चा। ठीक है, तीनों देखो, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 4 क्यू है, इसका जगह क्या रखें हम लोग, एम रखें। ठीक है, एम रखने पर क्या हो जाएगा, एम और प्लस एम हो गया। ठीक है, ये क्यूब बराबर 9m + 1, ये समीकरण क्या हो गया हम लोग का, 2 मिल गया। देखिए 2 ठो मिल गया हम लोग का। अब निकालना हम लोग तीसरा। ठीक है, ये लास्ट वाला 9m + 1 8 निकालना। ठीक है, देखिए वो भी निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, r बराबर क्या रखेंगे, 2। ठीक है, ये बराबर BQ + R, ए का वैल्यू पता नहीं, बी का मान 3 और Q का Q + R का मान 2। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर हम इसको लिख सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, दोनों लिखना जरूरी होता है, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर। अब देखिए यही फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। देखिए ये का घन, ठीक है, यहाँ भी घन होगा, ये घन प्लस 3 का घन, 3 का क्यूब प्लस 3, देखिए 3 लिखिए, फिर ए का मान 3Q का स्क्वायर है, कर दिए। फिर बी का मान कितना है, 2 है ना। देखिए बी का मान, इसको ये मानेंगे, इसको बी मानेंगे। समझ में आ रहा है ना, इतना तो E∝P का होल स्क्वायर जानते हैं हम। ठीक है, बिठा रहे हैं। फिर हो गया। अब देखिए, अब फिर क्या है, फिर +3, फिर ए का मान 3Q। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं होगा। फिर फिर बी का मान 2 का स्क्वायर है, फिर बी का मान 2 का क्यूब है। हो गया। अब इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं, ये क्यूब। ठीक है, देखिए गुना करते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होगा, 27 क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 का पढ़ेंगे 3 बार, 9 27 गुना 2 करेंगे। ठीक है, 27 गुना 2 54 का क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का पढ़ेंगे 3 बार, 3 देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2 का पढ़ेंगे 2 बार, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 का पढ़ेंगे 3 बार, 4 का 4 3 बार, बर का पढ़ेंगे 3 बार, बर का 24 बार 36 और क्यू सिर्फ। ठीक है, फिर प्लस, फिर 2 का पढ़ेंगे 3, 2 को 3 बार गुना कर, 2 का 2 4, 4 4 4 दूनी 8। देख रहे हैं आप लोग को, समझ में आ रहा है। देखिए ये सब जो लास्ट में 8 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या सही जा रहे हैं। देखिए आ रहा है, और ये सब बीचा में सब भाग जाएगा, ये सब समझ में आ रहा है। वो होता है ना आप लोगों को क्लास में देखिए पता लग जाता है कि ये मेरा साथ नहीं रहने वाला है। समझ में आ रहा है ना आप लोग। ठीक है, तो इसी तरह ये सब झूठ मूठ के दिखा रहे कि मैं तुम्हारा साथ हूँ, लेकिन ये सब साथ नहीं है, सब देखिए भाग जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, क्यूब। अब देखिए इसमें कॉमा लेंगे, कॉमा क्या, ऐसा कोई पहाड़ा लेंगे जो इसे लगभग 3 कट जाएगा 9 से ही, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है 9 है तो 9 ही लेंगे। ठीक है, 9 का पढ़म 27, 9 का 18, 9 तिया 27 क्यूब हो गया। फिर प्लस 9 का पढ़म 54, 9 छक 54 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 36, 9 का पढ़म 36, 9 चौक 36, यानी 4 बार में सिर्फ क्यूब, प्लस इधर 8 हो गया। आप लोग इधर का देख नहीं रहा होगा, इसलिए इधर बनाते। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं, इसका जगह यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3Q + 6Q का स्क्वायर प्लस 4 का जगह क्या रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे इसका जगह, ये यहाँ पर लिख सकते हैं 3Q + 6Q स्क्वायर प्लस 4 का Q का मान m रखने पर। ठीक है, क्या रखेंगे इसका जगह, m रखने पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बनाते हैं। देखिए आप लोग देख रहा है कि नहीं, ये बराबर ये क्यूब बराबर 9। ठीक है, इसका जगह क्या रख देंगे, सिर्फ m, ये m प्लस लास्ट में क्या बचा हम लोग का, इधर प्लस 8। समझ में, ये क्यूब बराबर 9m + 8 हो गया, ये भी मिल गया। ठीक है, तो हम लोग को इसमें हम लिख सकते हैं कि हाँ यह घन करने पर इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, तीनों आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, कंप्लीट हो गया।
ये भी कंप्लीट हुआ। देखो 300 आंसर मिला हम लोग का। ठीक है, समीकरण हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण एक और समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि यह घन का रूप हो सकता है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया हम लोग का। देख लीजिए आप लोग अच्छा से।